Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve higher order thinking skills HOTS questions from chapter compound interest. Question 1 is a certain sum of money is invested at the rate of 5% per annum compound interest. The interest compounded annually if the difference between the interest of third year and the first year is rupees 102 and 50 पैसे. फाइंड द सम. तो यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है, दैट मीन्स प्रिंसिपल फाइंड करने हैं. एंड कहा जा रहा है कि कुछ रुपये हैं जिसे कि 5% पर एनम के हिसाब से एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया गया. तो थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको गिवन है. देन हमें सम फाइंड करने हैं. सो हम क्या करेंगे, लेट द सम कर लेंगे कि लेट द सम इज इक्वल टू ₹100. मान लेंगे कि 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया गया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से. सो लेट द सम 100 रुपीज़, रेट 5% एंड टाइम हमें ईयरली गिवन है. नाउ फॉर फर्स्ट ईयर निकाल लेंगे. तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. प्रिंसिपल हमने 100 माना, सो लिख लेंगे 100 इंटू रेट 5% इंटू टाइम, यानी कि 1 ईयर फर्स्ट ईयर के लिए, अपॉन 100 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ₹5. तो ये 5 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है. देन अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा. तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमने 100 रुपीज़ लिया है, सो 100 में 5 रुपीज़ ऐड कर लेंगे. तो ये हो गया ₹105. यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में 5 रुपीज़ इंटरेस्ट के हिसाब से 105 रुपीज़ मिलेंगे. एंड यही 105 रुपीज़ सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. सो फॉर सेकेंड ईयर निकाल लेंगे. फॉर सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, अगेन प्रिंसिपल यानी कि 105 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू अगेन सेकेंड ईयर यानी कि 1 ईयर टाइम अपॉन 100. नाउ 105 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 525 अपॉन 100 इज इक्वल टू ₹5.25. अब ये सेकेंड ईयर में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 5.25 रुपीज़. सो सेकेंड ईयर के लास्ट में टोटल अमाउंट क्या निकलेगा वो निकाल लेंगे. तो लिख लेंगे हम अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू अगेन प्रिंसिपल. तो अभी प्रिंसिपल हमारा 105 रुपीज़ है सेकेंड ईयर के लिए, सो लिख लेंगे 105 प्लस ये इंटरेस्ट 5.25 इज इक्वल टू रुपीज़, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाता है 110.25. तो ये सेकेंड ईयर के लास्ट में 110 रुपीज़ 25 पैसे मिलेंगे. एंड यही अमाउंट जो है थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. सो फॉर थर्ड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि 110.25 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू अगेन टाइम 1 ईयर हो जाएगा अपॉन 100. नाउ 110.25 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 551.25 अपॉन 100. अब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट मूव करेगा. सो इज इक्वल टू ₹5.5125 थर्ड ईयर के लास्ट में ये इंटरेस्ट मिलेगा. तो क्वेश्चन में हमें ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, इसमें से हमें माइनस करने होंगे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो कि हमने 5 रुपीज़ निकाला है. तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा दोनों ईयर का, बिकॉज क्वेश्चन में हमें थर्ड एंड फर्स्ट ईयर का डिफरेंस 102 रुपीज़ एंड 50 पैसे दिया है. सो डिफरेंस निकाल लेंगे पहले हम. तो लिख लेंगे डिफरेंस द इंटरेस्ट बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू, क्लियर. तो थर्ड ईयर का है इंटरेस्ट ₹5.5125 माइनस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो कि ₹5 है, माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू ₹0.5125 आ गया. अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये 5.5125 ये रुपीज़ जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये कितने अमाउंट पे मिल रहा है, जब हमारा सम 100 रुपीज़ है, इसे हमने 100 लेट किया था. सो लिख लेंगे इफ़ डिफरेंस ऑफ interest
इज रुपीज़ 0.5125, देन जब इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ इतना है डिफरेंस, देन सम इज इक्वल टू रुपीज़ 100, ठीक है। नाउ इफ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज रुपीज़ 1 रुपीज़ होगा, देन सम इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.5125, एंड हमें क्वेश्चन में कहा गया है 102 रुपीज़ 50 पैसे डिफरेंस है, सो हम निकाल लेंगे। अब इफ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज रुपीज़ 102 एंड 50 पैसे, देन सम इज इक्वल टू, यही सम हमें फाइंड करने हैं, सो इस तरीके से करेंगे। इज इक्वल टू फर्स्ट ये लिख लेंगे, यहाँ लिख लेती हूँ 100 अपॉन 0.5125 इंटू 102.50, तो यहाँ हम डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू, ये देखिए पॉइंट के बाद 40, दैट मीन्स ऊपर में 40 आ जाएगा, अपॉन 5125 इंटू, नाउ इसका डेसिमल हटाएंगे, तो ये हो गया 10250, अपॉन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सो 100। नाउ कैंसिल करेंगे, तो ये 100 से 100 डिवाइड हो गया। नाउ 5125 से 10250 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, इज इक्वल टू 2 इंटू 10,000, सो रुपीज़ 20,000 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 2 इज डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 42,000 फॉर 2 years इज रुपीज़ 105 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। वाले सेंटेंस को समझते हैं। देखिए कह रहा है हमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस गिवन है 105 रुपीज़, ठीक है। एंड ये जो डिफरेंस हमें 105 रुपीज़ दिए हुआ है, ये कितने दिन का है, तो ये 2 years का है ना। 2 years में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट जो आता है उनका डिफरेंस 105 रुपीज़ है। एंड ये जो इंटरेस्ट निकाला जा रहा है, इसके लिए प्रिंसिपल लिया गया है 42,000 रुपीज़, क्लियर। एंड दोनों ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है कि सेम है। नाउ फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने हैं। एंड सेकेंड में कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन सेकेंड ईयर। अब इसके सेंटेंस में समझिए, यहाँ कह रहा है कि सेकेंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है उसे हमें फाइंड करना है, क्लियर। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, तो हमें डिफरेंस दिया गया है ना, तो डिफरेंस किसका दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू रुपीज़ 105, ठीक है। एंड ये 105 जो डिफरेंस आ रहा है किस अमाउंट पे आ रहा है, वो है हमारा प्रिंसिपल, इज इक्वल टू रुपीज़ 42,000, टाइम हमें दे रखा है 2 years, ठीक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करने हैं, क्लियर। आर इज इक्वल टू व्हाट, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 42,000 इंटू आर इंटू टाइम, यानी कि 2/100, 0 से 0 डिवाइड हो गया। नाउ 420 इंटू 2 इज इक्वल टू 840, एंड ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, क्लियर। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेट, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R%, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो R% स्मॉल आर में ले लिया, तो हम स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, क्लियर। जब लेट कर लिए स्मॉल आर को रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो स्मॉल आर, तो ये हो गया हमारा 840 आर, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो फर्स्ट अमाउंट को सॉल्व करेंगे, लिख लेते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T या N माइनस प्रिंसिपल हमारा है 42,000, तो यहाँ आ गया 42,000। नाउ प्रिंसिपल 42,000 इंटू 1 प्लस R% माना हमने, तो R/100
टू द पावर, अब जो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ टाइम तो हमारा यही है 2 ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ भी हम ले लेंगे टाइम 2 ईयर्स माइनस 42,000। अब यहाँ आप ध्यान से समझिए, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया ना, ये जो पोर्शन हमने सॉल्व किया कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये हमारा अमाउंट हो गया इतना माइनस प्रिंसिपल। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज 105 रुपीज़ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया है तो यही हम लिख लेंगे 42,000 इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2 होल पावर 2 माइनस 42,000। क्लियर? तो ये इतना पोर्शन तो हमारा किसका है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कह रहा है कि माइनस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने 840 आर लिखा है। यहाँ जो माइनस सिंपल इंटरेस्ट, पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है ना, ये पूरा पोर्शन जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने लिखा उसे ही लिखा है हमने। क्लियर? अब माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, तो सिंपल इंटरेस्ट है 840 आर, तो यहाँ लिख लिया 840 आर इज इक्वल टू, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे तो क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी इन दोनों का डिफरेंस दिया है 105। नाउ अब यहाँ देखिए 42,000 इंटू, पहले ये लिख लेते हैं 42,000 इंटू, अब ये जो पोर्शन हमारा है इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये इसे मान लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर 2, ठीक है। इसे रफ में आप समझिए कि कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं समझा रही हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये 1 प्लस r बाई 100 का पावर 2, ये लिख लेते हैं 1 प्लस r बाई 100 टू द होल पावर 2, ठीक है। इक्वल टू, इसे अभी हमें सॉल्व करना है। तो देखिए एक फार्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फार्मूला से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो a यानी कि 1 को a मान लिया, r बाई 100 हमारा b है। क्लियर? तब तो समझ गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, पहले a का स्क्वायर, ये 1 है a, ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर हम कर लेंगे। नाउ प्लस अब करा b का स्क्वायर, तो इसमें b हमारा r बाई 100 है, तो r बाई 100 का स्क्वायर दैट मीन्स r इंटू r का स्क्वायर हो गया, बाई 100 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ तो 1 पे 4 0 आ जाएगा। क्लियर? ये b का स्क्वायर हमारा बन गया प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू a 1 हो गया इंटू b हमारा r बाई 100। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस ये एज इट इज रहेगा r स्क्वायर बाई 10,000 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू r यानी कि 2r बाई 100। क्लियर? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 से हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो यही पार्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो इसे जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ, ये हमारा हो रहा है 42,000 इंटू, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे अभी 1 प्लस ये जो हमने यहाँ सॉल्व किया इसे लिखना है 1 प्लस r का स्क्वायर बाई 10,000 प्लस 2r बाई 100, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम 840r माइनस 840r एंड नंबर्स को एक साथ ले लेते हैं, इज इक्वल टू 105, ये माइनस में है तो लेफ्ट टू राइट आकर प्लस बन गया, प्लस 42,000। क्लियर? अब यहाँ 42,000 इस ब्रैकेट्स के बाहर है यानी कि इंटू है, इससे हम इस ब्रैकेट्स के अंदर सारे को इंटू करेंगे सबको, ठीक है। तो 40,000 इंटू 1, तो ये हो गया हमारा 42,000 प्लस नाउ 42,000 इंटू, चलिए लिख के ही कर लेते हैं, 42,000 इंटू r स्क्वायर बाई 10,000 प्लस अगेन 42,000 इंटू 2r बाई 100। क्लियर? अब ये बच गया माइनस 840 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाता है
42,105। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गया, इसी तरह से यहाँ 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। नाउ 42,000 प्लस अब 42 आर स्क्वायर बाई 10, ठीक है। तो नीचे में 1 0 दैट मीन्स 4.2 पॉइंट लग गया इसमें आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस अब 42 इंटू 2 तो कर लेते हैं 2 2 जार 4 4 2 जार 8 84 आर एंड ये एक जीरो भी है ना, यहाँ बचा हुआ एक जीरो। तो 840 आर माइनस, यहाँ आर लिखा ना मैं गलती छोड़ दी, ठीक है। तो चलिए 840 आर, ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। 42 इंटू 2 इज 84 एंड ये एक जीरो, तो 840 एंड ये आर आ गया माइनस ये जो हमारा बच रहा है 840 आर इज इक्वल टू 42,105। नाउ 840 आर ये प्लस में है, ये माइनस में, तो इससे एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बच रहा है 42,000 प्लस 4.2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 42,105। नाउ 4.2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम एक साथ कर, अच्छा ये हमारा हो जाएगा प्लस में है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 42,105 माइनस 42,000, इसे जब हम माइनस कर लेंगे तो 42, तो ये हो गया 105 4.2 आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 105 कौन 4.2, इस पॉइंट को नीचे का पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है दैट मीन्स 1 0 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ एक जीरो आ गया। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट 2 से करते हैं, 2 2 जार 4 2 1 जार, ये हो गया 2 5 जार 10 2 2 जार 4 2 5 जार। नाउ 3 से 3 7 जार, ये हो गया 3 1 जार 2 3 7 जार एंड 3 5 जार। नाउ 7 से 175 डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स में, क्लियर। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 25, देयरफॉर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5%, ठीक है। तो आर हमने क्या लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट माना था, तो लिख लेंगे हेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5% इज द आंसर, ठीक है। यहाँ ओनली आर 5 रहने दीजिए, आगे हम ये लिख लेंगे, क्लियर। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज, तो इसमें हमें सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, तो इसे 2 पार्ट में हम करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो पहले हम अमाउंट 1 निकाल लेते हैं फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू, अमाउंट 1 इज इक्वल टू फॉर्मूला वही होगा P प्लस 1 P इंटू आ जाएगा ना, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n इज इक्वल टू, तो P है 42,000 इंटू 1 प्लस R% R रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 जो कि अभी हमने निकाला, तो 5/100 टू द पावर फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लें तो 1, अब 5 से डिवाइड कर 5 1 जार 20, ये हो गया 42,000 इंटू 21 20 एंड 1 21/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल, 2 2 जार 2 1 जार एंड 2 0, ठीक है। अब ये हो गया 2100 इंटू 21, जब इसे इंटू करते हैं तो ये आ जाता है रुपीज़ 44,100, ठीक है। अब ये जो हमारा अमाउंट निकला, ये अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, तो हम लिख लेंगे नाउ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल इसे मान लेते हैं हम P1 मान लेते हैं। तो P1 कितना हो गया रुपीज़ 44,100, ठीक है। रेट हमारा वही है 5% एंड टाइम कितना हो गया सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर यानी कि 1 ईयर। नाउ अमाउंट 2 निकाल लेंगे, तो अमाउंट 2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2, तो प्रिंसिपल 2 हमने
इसे 2 मान लेते हैं ना, यहाँ प्रिंसिपल 1 मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल 2 कितना हो गया 44,100 इंटू 1 प्लस रेट हो गया 5/100 पावर n यानी कि 1 ईयर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 44,100 इंटू 5 1 जार ये 20, तो ये हो गया 21/20। अगेन 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 2 जार 2 2 जार एंड 0 2 5 जार। क्लियर। 2205 में अब 21 से इंटू करेंगे तो ये आ जाता है हमारा इज इक्वल टू ₹46,305। तो सेकेंड ईयर का हमारा ये अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि सेकेंड ईयर में है ना, ये जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर के एंड में उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे हैंस, ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट बताने हमें। ठीक है, तो हैंस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI इन सेकेंड ईयर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा अमाउंट A2 माइनस प्रिंसिपल P2 है ना, सेकेंड ईयर के लिए बताने हैं। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट हमने निकाला है 46,305 माइनस प्रिंसिपल, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल लिया 44,100, तो यही आ जाएगा 44,100 माइनस, अब इसे हम माइनस कर लेंगे तो इज इक्वल टू ₹2,205 इज द आंसर। एंड इसी के साथ हमारे हॉट्स के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।